बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.10 आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में कि हमें क्या कह रहा है और कि हमने क्या फाइंड करना है। फाइंड दी डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल के डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस क्या होती है? उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई उसकी लेंथ और विड्थ हैं। ऑफ लार्जेस्ट एरिया, यानी कि एरिया को हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। किसके? रेक्टेंगल के एरिया को हमने मैक्सिमम प्रूव करना है अगर उसका पैरामीटर में कितना दिया हो 120 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमें किस लिए दिया? ताकि वहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकें और उसके बाद हमने एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। तो सारा काम वही है कल की तरह। सबसे पहले हम अपने वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको मैक्सिमम प्रूव करेंगे एरिया को। एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। उन्होंने हमें सबसे पहले पैरामीटर दिया, वो कितना है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। पैरामीटर को हम पी से लिखते हैं। पी इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अगर हम अपना एक रेक्टेंगल यहाँ बना देते हैं रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास उसकी क्या है? लेंथ है, और ये हमारे पास क्या है? विड्थ है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा? वाई। पैरामीटर होता क्या है? बेसिकली पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड। एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ये वाई है, ये भी वाई, वाई प्लस वाई 2y। तो पैरामीटर का फार्मूला होता है 2x प्लस 2y, वो इक्वल टू हमारे पास क्या है? 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120 आ जाएगा। 2 इधर आकर डिवाइड कर लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें y की फॉर्म में जो इक्वेशन चाहिए वो पैरामीटर की मदद से आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया, यानी कि एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला सब बच्चों को पता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स मल्टीप्लाई, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। अब इसमें वाई की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट कर लेते हैं। वाई हमारे पास क्या है? वाई हमारे पास इक्वल है 60 माइनस एक्स के इक्वल है। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम। एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई की जगह 60 माइनस एक्स आ जाएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया? एक्स इंटू 60 माइनस एक्स। एक्स अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 60x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा गिवन एफ ऑफ एक्स आ गया। अब सारा काम वही है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास एरिया शो हो जाएगा। फिर हमें एक्स की वैल्यू पता है, हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसका लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास? 60x है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू पावर -1, तो 60 माइनस 2x हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। इसका गेन डेरिवेटिव लेंगे, 60 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और 2x एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 1 2 इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास -2 आ गए। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव आ गए। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हमने इक्वल टू क्या रखना है? 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 60 माइनस 2x इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0। -2x उधर जाके क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 30। अब इसको पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में चेक करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम। तो f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 30 पुट करेंगे। जबकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आया था? सेकेंड डेरिवेटिव में हमारे पास जो आंसर आता है -2, तो -2 ही रहेगा क्योंकि साथ कोई x नहीं है। तो -2 क्या हमारे पास? लेस दैन 0 आ गया। तो x इक्वल टू 30 हमारे पास क्या आ जाएगा? इज द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम। तो इसका मतलब मैक्सिमम एरिया हमारे पास x इक्वल टू 30 पे शो होगा। द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम। तो हमारे पास अगर x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x की जगह अगर हम 30 पुट कर लें तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, जिसके लिए हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम एरिया, जिसे ऐसा कोई भी मतलब डायमेंशन जिसको प्लस करें तो हमारा पैरामीटर, जिसका पैरामीटर 120 आए और एरिया मैक्सिमम आए, वो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या है? 30 और 30। तो 30 और 30 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ फाइंड करनी है दोनों साइड्स की, लेंथ और वेट। हैविंग एरिया, अब हमें एरिया दे दी है। व्हेन इट्स पैरामीटर इज मिनिमम, पैरामीटर मिनिमम प्रूव करना है, तो एरिया से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे और पैरामीटर वाली इक्वेशन से अपना फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एरिया हमें कितना दिया हुआ है 36, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया हमें कितना दिया हुआ है 36। एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स मल्टीप्लाई वाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो हमारे पास 36 है, तो वाई किसकी इक्वल हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय एक्स के, तो वाई की फॉर्म इक्वेशन आ गई। अब हमने जो प्रूव करना है मिनिमम, वो हमारे पास पैरामीटर है कि मिनिमम पैरामीटर के लिए, तो पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू पी इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला है। इसमें वाई की वैल्यू पुट करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू 36 बाई एक्स, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पैरामीटर क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई आ जाएगा 36 बाई एक्स आ जाएगा। ये एक्स की पावर +1 है, ऊपर आ क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, और इस पैरामीटर को हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, तो +1 ऊपर आकर -1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब इसका लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इस पर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल में ये कहता है 36 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल कहता है पावर शुरू में ले और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 36 एक्स की पावर -2, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, बाहर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -36, इस पर पावर लगाएंगे, पावर शुरू में लेंगे, पावर -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 2 72 आ जाएगा हमारे पास, और एक्स की पावर -3, ये 2 अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा 144 एक्स की पावर -3, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रखेंगे 0, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 36 एक्स की पावर -2। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई दर डिवाइड होकर क्या हो जाएगा ख़त्म, 1 माइनस 36 एक्स की पावर -2 इक्वल टू 0 रह जाएगा, -36 उधर जा क्या हो जाएगा 36 एक्स की पावर -2। अब ये -2 नीचे आ क्या हो जाएगा +2, 36 डिवाइडेड बाई x2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अगर आप 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा। 36 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इक्वल टू +-6 आ जाएगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस में लिखेंगे क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो x हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट, इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यूज पुट करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6 को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था 144 एक्स की पावर -3, 144 एक्स की पावर -3, एक्स की जगह मैंने एक्स की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, 144 -3 नीचे आ क्या हो जाएगा +3, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब लेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, इनकी कटिंग करेंगे तभी हमारा आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो x इक्वल टू 6 पे हमारे पास इसका पैरामीटर क्या होगा मिनिमम होगा। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, x इक्वल टू 6 इज द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमम। x हमारे पास आ गया, अब हमने y फाइंड करना है, तो आपने अपनी x वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर में पुट कर देनी, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन 1 मैंने लिख दिया, इसमें हम x की जगह 6 पुट करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 कटिंग करेंगे तो 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, से हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो x भी 6 और y भी 6, इस पर हमारा पैरामीटर मिनिमम होगा और एरिया हमारा 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं पहले, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 तीनों सेम है, लेकिन 5 और 8 बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ वैल्यू का फ़र्क है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सेम उसी तरह करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पैरामीटर। पैरामीटर हमें दिया हुआ है, ऑफ इट्स एरिया इज़ टू बी मैक्सिमम, हमें एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है, यानी कि वही क्वेश्चन है, पैरामीटर दिया है वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर एरिया को हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। इक्वेशन मैं आपको बना के देता हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा वही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अभी मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था।
2 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो प्लस एक्स, इधर आके माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, एरिया हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। y हमारे पास क्या है 40 माइनस एक्स, तो हमारे पास x इंटू 40 माइनस एक्स आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन हमारे पास आ गया। एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। तो ये फंक्शन है गिवन। आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हमारे पास मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट करके अपने y की वैल्यू फाइंड कर देनी है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, 8, 10, 11 और 12, इसमें से आपका लॉन्ग कन्फर्म में लिख लें, इस दफ़ा पेपर में आपका इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कहते हैं अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है, उसकी बेस हमारे पास क्या स्क्वायर है। अगर बेस उसकी स्क्वायर शेप में है तो उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी है, सेम होगी है। और उसने बोला है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, अगर बेस उसकी स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो इसके स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो हाइट उसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसको हम कोई भी नाम दे देंगे। एंड ओपन टॉप, और बॉक्स जो है ठीक है उसका टॉप क्या है, खाली है, तो टॉप को आपने इग्नोर कर देना है। तो कोई भी बॉक्स है तो उसकी एक बेस होगी है और 4 वाल्स होगी, तो टोटल 5 साइडेड उसकी होगी हैं। एंड ओपन टॉप इज़ टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डेसीमीटर, उसका वॉल्यूम हमें गिवन कर दिया कितना है, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, आपने बॉक्स की डायमेंशंस फाइंड करनी। डायमेंशंस का मतलब उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, 3 चीज़ें आ जाएंगी इसमें। विच विल बी रिक्वायर्ड द लीस्ट मटेरियल, कम से कम मटेरियल उसका मतलब हमने फाइंड करना है। तो उसका मतलब उसका सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। हम एक ऐसा बॉक्स बना रहे हैं जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 4 क्यूबिक डेसीमीटर, और इसका जो हमारे पास मटेरियल कम से कम लगे, तो उसका सरफेस एरिया हमने मिनिमम से मिनिमम बनाना है, जिसमें 4 क्यूबिक डेसीमीटर कंप्लीट आ जाए। तो इसका डाटा हम लिखते हैं। डाटा गिवन, डाटा क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स की अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर बेस है, इसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें मैंने आपको कह दिया लेट एक्स बी द लेंथ एंड विड्थ, और इसकी हाइट हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी, इसलिए इसको मैंने क्या कह दिया, वाई कह दिया। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है, जिससे मैंने वाई की वैल्यू फाइंड करनी, वो हमारे पास उसका वॉल्यूम है। उन्होंने कहा था हमारे पास उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास वी लिखेंगे 4 क्यूबिक डेसीमीटर। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ और ब्रेथ को हमने x बोला हुआ है और हाइट को हमने y बोला हुआ है, जो कि इसकी इक्वल है 4 के। x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आगे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो कंसेप्ट वही है कि सबसे पहले आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है y की फॉर्म में। अब अगेन हमने क्या फाइंड करना है, विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल, कम से कम मटेरियल चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे हमने उसका सरफेस एरिया बताना है जो कम से कम हो। तो सरफेस एरिया यहाँ पे किस चीज़ का होगा, सरफेस एरिया उसकी बेस का होगा, यानी कि एरिया ऑफ बेस प्लस किस चीज़ का होगा, एरिया ऑफ 4 वाल्स। क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है उसमें एक उसकी बेस है और 4 उसकी साइडें हैं और टॉप उसका खाली है। तो जब टॉप उसका ओपन है तो उसको हमने नहीं देखना, हमने 4 साइड्स को देखना है और उसके क्या करना है, बेस का देखना है। अगर इसकी बेस को देखें तो बेस के एरिया का कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एक्स डॉट एक्स। जबकि हमारे पास जो इसकी साइडें देखें वो रेक्टेंगल शेप में होंगी, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। लेकिन 4 साइडेड है, मतलब एक बॉक्स है उसकी 4 साइडेड है, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल हमारे पास जो सरफेस एरिया यहाँ पे इसका बनेगा वो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 4xy हो जाएगा। इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y हमारे पास क्या है, 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू पुट करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई की जगह 4 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x एक x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x की पावर 1। ये +1 ऊपर आके -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 16 x की पावर -1। तो ये हमारा गिवन फंक्शन आ गया। अब जब हमारे पास फंक्शन आ जाए तो आगे सवाल हमारा बच्चों वाला रह जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, सिंपल पावर रूल लगेगा, पावर लगाएंगे 2x हो जाएगा, इस पर पावर लगाएंगे 16 x की पावर -2 हो जाएगा। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, इस पर पावर लगाएंगे 16 टू 32 x की पावर -3। सिर्फ पावर लगाना है, आपका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब हमने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे,
फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने पुट कर दी, बस हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये -16 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास +16, 16 x की पावर -2 हो जाएगा। माइनस नीचे आके क्या, ये 2 1 2 2 8 16 कटिंग हो जाएगी। x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, -2 नीचे आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। एक्स के जब x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो पावर सेम है तो बेसिस सेम हो जाएंगे, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई। अब इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या है f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है उसमें वैल्यू पुट, तो x की वैल्यू 2 हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दी है। x की जगह हमने सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 2 पुट किया, ये माइनस नीचे आगे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। कटिंग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यूज़ के लिए हमने वैल्यू अपनी फाइंड कर ली है, द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास 2 होनी चाहिए। और हाइट हमारे पास क्या होगी, हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू 4 ओवर x स्क्वायर। इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 4 डिवाइडेड बाई x की जगह हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। ये x की वैल्यू 2 हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 होता है, 4 4 से कैंसिल तो 1 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी कि उसकी हाइट हमारे पास 1 होनी चाहिए और लेंथ और विड्थ हमारे पास क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास उसका वॉल्यूम जो होगा वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा और उसका एरिया हमारे पास लीस्ट होगा, यानी कि कम से कम मटेरियल उसको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x and vertical side is to be constructed, given a contained quantity of water, find the depth in term of x if the expenses of lining the inside of tank will lead with the least। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हमारे पास क्या था, वहाँ पे भी एक बॉक्स था, स्क्वायर बेस थी, यहाँ पे भी एक टैंक है उसके हमारे पास स्क्वायर बेस है। यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने साइड वगैरह नहीं बताई थी, यहाँ पर उन्होंने साइड भी लेट कर दी कि उसकी साइड आपने x लेनी है और वर्टिकल साइड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, और को बनाना है हमने टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या हमारे पास एक बॉक्स बना रहे हैं टैंक जिसके अंदर हमने पानी डालना है, तो उसका वॉल्यूम क्या है वो यहाँ पे हमें नहीं बताया, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वॉल्यूम उन्होंने गिवन किया था 4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जहाँ जहाँ आपने वॉल्यूम 4 पुट किया था उसकी जगह आपने वॉल्यूम लेट कर देना है v, क्योंकि हमें वॉल्यूम इसमें गिवन नहीं है, उसको हम क्या लेट करेंगे v, और v को हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे। जिस तरह v हमारे पास वॉल्यूम 4 था तो 4 कांस्टेंट था, अब उस 4 की जगह अगर हम v लिखेंगे तो v भी हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा। उसके बाद कहते हैं फाइंड द डेप्थ इन टर्म ऑफ x, पर वो सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है अगर हमारे पास उसका मटेरियल विल बी द लीस्ट, यानी कि कम से कम मटेरियल लगे। जिस तरह वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच विल बी रिक्वायर्ड द लीस्ट मटेरियल, कम से कम मटेरियल अगर हमें चाहिए तो आपने उसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए x और y की वैल्यू फाइंड कर देनी है, उसकी बेस क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, सारी चीज़ें आपने फाइंड करके बतानी है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 7 में जहाँ पे वॉल्यूम आपको 4 दिया था उसकी जगह मैं v लेट करूँगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ही होगा। समझ आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा हमें कहा था लेट x बी द लेंथ एंड विड्थ और y बी द हाइट ऑफ बॉक्स, हमारे पास वॉल्यूम गिवन था वो कितना था, वहाँ पे हमें 4 गिवन था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम की जगह आपने v लिखना है। तो यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने लेट कर दिया लेट x बी द लेंथ एंड विड्थ एंड y बी द हाइट ऑफ टैंक, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला v इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट को हम y कह देंगे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डॉट y हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो x स्क्वायर इधर आके डिवाइड होगा, तो v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये y की फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन आ गई, क्योंकि देखो हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले हमें y की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में देखे सबसे पहले हमने y की इक्वेशन फाइंड की थी, लेकिन वहाँ पे हमें वॉल्यूम 4 गिवन था तो यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम गिवन नहीं है 9 में, तो वहाँ पर हमने 4 की जगह v लिखना है। अब सेम एज इट इज़ हमने उसका भी सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सेम यही फार्मूला लगेगा, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सेम होगा, बस हमने जो y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या था,
सरफेस एरिया का फार्मूला था एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ फोर साइड, एरिया ऑफ फोर साइड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस x मल्टीप्लाई बाय x होगा और एरिया ऑफ फोर साइड तो x मल्टीप्लाई बाय y होगा। तो x मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू एक्स, और यहाँ पे जो y की वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम v आवर x स्क्वायर पुट करेंगे। तो x एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर हमारे पास, तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4v डिवाइडेड बाय x रह जाएगा। ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो 4v x की पावर -1। अब इस, ये आपका फंक्शन गिवन फंक्शन आ गया। अब इसका आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, आगे सारा काम वही है, लेकिन यहाँ पे आपने 4v को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये बात याद रखनी है। जब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये पावर लगेंगे, 4v तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, पावर लगाएंगे, पावर शुरू में पावर -1 कर देंगे, तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा वो क्या होगा, 2x होगा, और -4v x की पावर -2 हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। इसका जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इस पर पावर लगाएंगे तो 2 4 आर 8v हो जाएगा, और x की पावर -3 हो जाएगा। तो 2 + 8v डिवाइडेड बाय x की पावर -3 जो है नीचे आके +3 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, सेकंड भी आ गया, और गिवन फंक्शन की मदद से हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 4v x की पावर -2 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 4v डिवाइडेड बाय x की पावर 2 हो जाएगी। 2 1 2 2 उधर कटिंग करेंगे, ये x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 2v हो जाएगा। अब हमें ऐसे x की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे क्यूब रूट, तो x की पावर 3 इसके साथ 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2v की पावर 1/3 आ जाएगी। तो x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट से, तो x इक्वल टू 2v की पावर 1/3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है, और चेक करना है भाई हमारे पास मिनिमम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह जहाँ जहाँ x है 2v की पावर 1/3 पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इक्वेशन क्या थी, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 2 + 8v डिवाइडेड बाय x क्यूब है, तो x की जगह मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8v डिवाइडेड बाय 2v रह जाएगा। कटिंग करेंगे, v से कैंसिल, 2 1 2 2 4 तो 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2v की पावर 1/3 इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा, इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा आ गया। तो अगर हमने मिनिमम वैल्यू के लिए शो कर दिया है कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 2v की पावर 1/3 है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, y की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 1, y इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 1 हमारे पास थी v आवर x स्क्वायर। अब इसमें हमने सिर्फ क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 2v की पावर 1/3 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय x की जगह हमने क्या पुट करना है, 2v की पावर 1/3, और बार साथ में पावर क्या है, 2b है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, दोनों बेसिस सेम है, प्लस 2/3 ऊपर आके -2/3 हो जाएगा। 1 में से 2/3 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, v 1/3/4, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड डेप्थ इन टर्म ऑफ x, तो आपने जो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड करनी है, यहाँ पर मुझे x चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने जो इक्वेशन नंबर 1 थे हमारे पास, ये जो x की वैल्यू आई थी इसको थोड़ा यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं v की वैल्यू पहले फाइंड आउट करूँगा। तो इक्वेशन देखें, हमारे पास x इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3, क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे, कटिंग हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ से क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2v रह जाएगा जो किसकी इक्वल है, x क्यूब के। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो v हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, x क्यूब बाय 2 के। अब ये जो v की वैल्यू आ गई, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास y इन टर्म ऑफ x आ जाएगा, यानी कि डेप्थ इन टर्म ऑफ x आ।
तो हमने v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू वी ओवर एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू हमने पुट कर दी एक्स क्यूब ओवर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 और 2 मैंने नीचे लिख दिया। ये +2 ऊपर आके बेसिस सेम है तो +2 ऊपर आके -2 हो जाएगा, 3 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये डेप्थ इन टर्म ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।